हमारे 4 वेद हैं। 4 वेदों में हमारा जो अथर्ववेद है उसके 11वें कांड का जो 5वां सूक्त है वो ब्रह्मचर्य सूक्त है। और उसमें ब्रह्मचर्य की रक्षा के जो उपाय बताए हैं वो 4 उपाय मुख्य बताए हैं कि इनसे ब्रह्मचर्य रक्षा होगी। तो उसमें कहा कि ब्रह्मचारी समिधा मेखलया सरमेण लोकांस तपसा पिपरति, कि ब्रह्मचारी कैसे इस लोक को तृप्त कर सकता है, कैसे उसका ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है, किस तरह उसका ब्रह्मचर्य मजबूत हो सकता है, तभी तो ब्रह्मचारी बनेगा। तो उसमें कहा कि पहले नंबर पर समिधा। समिधा किसे कहते हैं? जो दीप्त होने वाली वस्तु है। जैसे हम हवन में समिधाएं लगाते हैं, अग्नि से जलती है तो वो अग्नि में हो उठती है। इसी तरह जब वो गुरु रूपी अग्नि से अपने आप को जोड़ता है, अपने आप से लगाता, तो दीप्त हो उठता है। यानी कि अपने गुरु जी के ज्ञान में अपने आप को रमा देता है। यानी कि जब वो अपने आप को विद्या में लगा देता है, अपने आप को शास्त्रों के विद्या के अध्ययन में लगा देता है और वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। भाई समिधा तो अग्नि में हो जाती फिर तो वो। तो कहता है इससे जब वो ऐसा करता है तो उसमें क्या होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। और वो जब शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसको विचार उठेंगे, विचार तो चिंतन होगा। विचार अग्नि का जो ईंधन है वो वीर्य है। अब वीर्य आपका खपत हो रहा है उधर ही। जब आदमी की कोई चीज पहले से ही खपत हो रही है तो उसको व्यर्थ में तो देगा नहीं, व्यर्थ में तो कहीं खराब करेगा नहीं, है ना? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पहले खपत है। किसी के पास पहले से ही कोई, मान लीजिए किसी की चिनाई चल रही है, मकान बनने लग रहा है, और कोई उसके पास पैसे मांगने आ जाए, कहेगा भाई मेरे तो पहले ही पैसे लगने लग रहे हैं, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। तो जब वो विद्या अध्ययन में अपने आप को लगाता है और विचार अग्नि का ईंधन जब वीर्य बन जाता है तो उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित हो जाता है, कोई बात ही नहीं है। फिर संहिता के बाद आया, यानी कि पहला काम क्या है? अपने आप को विद्या अध्ययन में लगाना। दूसरा काम है मेखला। मेखला क्या होता है? जैसे हमारी जो तगड़ी होती है ना, तगड़ी कटी जो होती है, यहाँ एक मेखला, एक रस्सी बांधी जाती है जिसके गांठ होती है, आगे पीछे गांठ। एक तो संकेत ये भी है कि ब्रह्मचारी कटिबद्ध रहे, हमेशा सचेत रहे, अलर्ट रहे। एक ये भी होता है इससे हमारे अंडकोश संबंधित रोग नहीं होते। और इससे एक ये भी होता है जब इसके आगे पीछे गांठें होती हैं तो ब्रह्मचारी ना सीधा सो पाता है और ना उल्टा लेट पाता है। तिरछा सोना चाहिए, बाई करवट। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं? छोटे छोटे बच्चे मुंह लेटते हैं और रगड़ करके उस चीज के सुख लेने की कोशिश करते। बहुत से लोगों ने अपने जीवन के अनुभव मेरे सामने रखे कि जी मैंने और तो कुछ नहीं किया, बस मुझे रगड़ करने की आदत पड़ गई लेट करके। तो इसलिए देखो ऋषियों ने कितनी सूक्ष्म चीजें सोच रखी। मेखला, गांठे हैं, ना सीधा सोना ना उल्टा सोना है, बाई करवट लेटना है। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा में जो दूसरा सहायक है वो मेखला है। क्या दूसरा सहायक है? मेखला। अब मेखला, कई सोचेंगे जी मेखला क्या है, कैसी मेखला करें, क्या करें, कई अंग तो इसी की टेंशन हो जाएगी। तो सामान्य बात यह है कि मूंज की रस्सी ले लें, सामान्य रस्सी अपने बराबर की देख लें, तगड़ी के बराबर की, उसका आगे पीछे थोड़ी मोटी गांठें लगा लें आगे पीछे, बस बन गई मेखला। ज्यादा भड़क नहीं लेनी है। क्यों भाई अखंड प्रचंडो है। तीसरी बात आई, कहा श्रमेण, यानी कि जो व्यक्ति श्रम करेगा, मेहनत करेगा, पहली बात तो उसने अपनी ऊर्जा लगा दी सारी। दूसरी बात वो मेहनत करे, ठाली रहता ही नहीं, अपने आप को व्यस्त रख रहा है, कामदेव को मौका ही नहीं दे रहा है। एक आदमी ने, एक का तो टाइम पास ही नहीं हो रहा, एक के पास टाइम ही नहीं है। तो ब्रह्मचर्य पालन किसका होगा? जिसका टाइम पास नहीं हो रहा उसका होगा, या जिसके पास टाइम ही नहीं है उसका होगा? तो तीसरे नंबर पर ऋषि कहते हैं श्रमेण, यानी कि श्रम के द्वारा। अब गुरुकुल में तुम्हारे हो, मान लीजिए पहला तुमने, पहला संविधा की बात आ गई, ये पुस्तकें हैं,
पुस्तकों पर अपना समय लगाओ, अपनी विचार करो, अग्नि का ईंधन लगाओ। दूसरे नंबर पर तुम कहते हो जी हमने मेखला चाहिए, तो तुम्हारे मेखला बांध देंगे, रस्सी बांध देंगे तुम्हारे। तीसरे नंबर पर तुमने कहा जी हम तो श्रम भी करना चाहो, करो भाई, पूरा पहाड़ है, खोद गड़ो, यहाँ अब गाय गौशाला का निर्माण करेंगे, यहाँ गायों के लिए बो दिया करेंगे चारा, ठीक है ना। तो यानी कि अपने आप को मेहनत करो, निठल्ला मत छोड़ो, अपने आप को मेहनत करो। तो तीसरा उपाय जो ब्रह्मचर्य रक्षा का बताया, क्या कहा, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। और चौथा क्या है, तप। चौथा नंबर में द्वंद्व सहन करना तप कहलाता है। यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन उन सबको सहन करना। ये नहीं कि टेंशन आएगी तो एकदम डाउन चले गए कि आज तो मैं टेंशन में हूं और मैं वो कुछ चेष्टा करके रिलैक्स हो जाऊंगा, मुझे नींद आ जाएगी ना। कई कहते हैं ना जी वो करने से रिलैक्स हो जाते हैं, नींद आ जाती है, ठीक अच्छी। कहता है तप कर, कष्ट है तो उसको भी सहन कर। कई कोई पार्टी सार्टी उसमें बड़े खुश हो गए, फिर अपने ब्रह्मचर्य को नाश कर बैठते हैं। कहते हैं आपको तप करना है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, सब कुछ सहते हुए आपको समावस्था में रहना है। अरे वह फोन में रिकॉर्डिंग होने लगेगी, वीडियो पड़ेगी वह है भाई। इसकी शक्ति आ रही है 15 दिन वाली, पर ये चेहरा भी चमक गया इसका। हाँ भाई, शक्ति आएगी नहीं, को झूठी वीडियो तो नहीं बनाई हमने, सत्य होगी बात है। क्या क्या थे एक बार और बता दे, क्या क्या परिवर्तन आ गए थे। ले माइक ले ले छोटा। परिवर्तन बहुत आ चुके थे। पहले जो है मैं हर चीज से कमजोरी फील करता था, वो सारी चीज यहाँ पर आकर खत्म हो चुकी है। और 15 तो दिन वो हो ही चुके, और मुझे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे मुझ में और दिन पर दिन परिवर्तन आ रहे हैं। और यहाँ पे परामर्श देने वाले गुरुकुल में विद्यार्थी भी अच्छे हैं, जिससे जो पूछो अच्छी तरीके से बता देते हैं। गुरुजी की निगरानी में सब काम ठीक ही होते हैं। और मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से, अगर कोई परेशान है और नहीं कर पा रहे ब्रह्मचर्य, तो वो आ जाएं, निःशुल्क है यहाँ पर, कोई भी किसी चीज़ का भी स्ट्रेच नहीं है। और गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी नज़र में लोगों के लिए होंगे नहीं होंगे, और मेरी नज़र में तो भगवान स्वरूप हैं वो। और मैं, क्योंकि जो जीवन बचाता है मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, मैं तो उनको हमेशा भगवान की तरह ही पूजूंगा। बस, नमस्ते जी। भाई परमात्मा तो सबसे बड़ा गुरु है हमें तो। देखो भाई, गुरुकुल में हमारा प्रयास यही है कि किसी एक का भी जीवन बन जाए, उसके जीवन की सफलता है। यहाँ गुरुकुल में भाई परमात्मा की इतनी दया कृपा हमारे ऊपर, कितनी बताऊं। शौचालय नहीं गुरुकुल में, शौचालयों की इच्छा हो रही थी गुरुकुल में शौचालय बड़े, मिस्त्री कहां से ढूंढे यहाँ पहाड़ों में, कौन मिस्त्री मिला है, हमें भाई मिल गया। कैसे मिल गया, जाने लग रहा था, जाते जाते मुझे रुपए देने लगा। देखा मैंने 500 के कई नोट हैं भाई, मेरा हाथ में नहीं पकड़े, मैंने पूछ लिया भाई क्या काम करता है। कई बार बच्चे वैसे भावना में रुपए दे देते हैं, श्रद्धा में रुपए दे देते हैं। मैं पूछता हूँ भाई काम क्या करता है, काम दाम ठीक हो तो ले लेता हूँ, नहीं हो तो थोड़ा बहुत लेकर के उसे कह देता हूँ कोई बात नहीं तेरा धन्यवाद। मैंने पूछा क्या काम करता है, बोला जी मैं तो क्या बताया मैंने, कार मिस्त्री, क्या हाँ राज मिस्त्री। इन्होंने कहा मैं राज मिस्त्री हूँ। अब राज मिस्त्री मकान बनाते, मैंने कहा भाई राज मिस्त्री तो है पर एक काम साथ दे। बोला क्या जी, मैंने कहा शौचालय नहीं शौचालय बना दे। बोले जी बिल्कुल। मैंने कहा रुक जाएगा, बोले रुक जाएंगे जी गुरु जी, बिल्कुल सेवा में रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये हमारे पास रुक गए, परमात्मा की कृपा हुई कि नहीं हुई। शौचालय की कड़ी इच्छा हो रही, कार्यक्रम में बहुत लोग परेशान हो गए बिना शौचालय के। सोचा मन पहले भी था, पर शौचालय का खर्चा लगभग आज में एस्टिमेट बता रहे थे कि 60-70 हजार रुपए खर्चा आ जाएगा शौचालयों में, 5 शौचालय हमने बनवाने हैं। फिर भी मिस्त्री की सबसे बड़ी समस्या थी, मैं हमें कोई मिस्त्री मिल रहे। तो हमारे ब्रह्मचारी जी हमें मिल गए और ये बोले जी कोई दिक्कत नहीं है, रुक ही जाएंगे। है भाई हमने गाड़ी की जरूरत पड़ी तो गाड़ी का मिस्त्री मिल गया हमने।
गाड़ी चलानिया मिल गया। और अपने गुरुकुल में तो गाड़ी गाड़ी नहीं जहाज चलानिए भी हैं। ओ भाई जहाज चलावे है सारे डाल के। उरे रेल चलानिया भी, जहाज चलानिया भी, गाड़ी चलानिया भी, स्कूटी चलानिया भी, साइकिल चलानिया भी, मोटरसाइकिल, सब तरह के हैं। खाना बनानिया भी है। हाँ जेसीबी, हाँ ये भाई जेसीबी चलावे। हाँ भाई ये जेसीबी चलानिया है, वो जहाज चलानिया है, वो गाड़ी चलानिया है, वो गाड़ियां का मिस्त्री है। हाँ भाई सब तरह के अपने पास। ये भाई ये भोजन बनाता है इतना जबरदस्त, दूसरे गुरुकुल के आचार्यों की भी डिमांड आई है। तो परमात्मा की कम कृपा हमारे ऊपर। और जरूरत पड़ेगी थोड़े दिन में कोई ना कोई प्लम्बर भी आ जाएगा जी, मैं टुंटिया काम करूं है। तो जीवन में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ब्रह्मचर्य पालन करो, लंगोटी के सुचेरो और पैसे के लालची मत बनो, जीवन पार है। दूसरे के धन का लालच मत करो। ये यूट्यूब देख रहे हैं, कोई सब भाई नु कह दे नहीं दे हमारा पर रुपये मांगे, खुली कह रहे हूं भाई। मार दो रही भाई पटवारी बैठे है अपने पास रह के गया गुरुकुल में, अब पटवारी लग रहा है, अब फिर गुरुकुल में आ गया, छुट्टी मिली गुरुकुल में आ गए। तो हमारा कहने का भाव यही है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर वैसे उत्साह रखती है, वैसे जोश रखेगी, कोई भड़क नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक ब्रह्मचर्य ही कहा है ना, ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है, एक गुण ब्रह्मचर्य आ जाओ सारे गुण आ जाएंगे। एक गुण ब्रह्मचर्य आया उसके आते ही उसके पीछे पीछे सारे आ जाएंगे। जब व्यक्ति काम वासना आएगी तो सारे दुर्गुण आ जाएंगे। पैसे की भी चोरी करेगा, लोगों से मांगेगी बगा, होटलों में भी जाएगा, नशा भी करेगा, और भी अंड बंड करेगा, पता नहीं कितनी तरह की बुराइयां उसके अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। ब्रह्मचर्य के 4 उपाय बता दिए हमारे। ये तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। वेद किसका ज्ञान है? ईश्वरीय ज्ञान है। समिधा, मेखला और श्रम और तप, 4 काम कर लो, ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा भाई। अपने आप को विद्या अध्ययन में लगा दो, पढ़ना लिखना है नहीं, ठाली रहना। अब ठाली रहने गीता के तो विचार चलेंगे नहीं, वेद के विचार हैं। ओम अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञ, ये तो चलेंगे नहीं। फिर तो वहीं चला, वो कार्यक्रम में वो सूट वाली थी, वो सूट वाला था, ये चलेंगे फिर तो। हाँ भाई, जब तक अपने आप को व्यस्त नहीं करोगे, तुम विद्या अध्ययन में नहीं लगाओगे, काम में नहीं लगाओगे, कार्य में लगा लो, हो गया ब्रह्मचर्य पालन। और बात रही गुरुकुल की, अच्छा एक बात विचार करो, हमें गुरुकुल में बुलावा, हाँ, उनके आने से हमने क्या मिलना भाई? ये तो हमें दूध में केसर गेड़ के पियो हो, फिर उसका दूध की भी आधी आधी गिलासी मिले, जरूरत संख्या बढ़ेगी तो क्यों जी? हम तो इसलिए, हमारी तो एक ये भावना है कि कोई नौजवान अपने जीवन को बर्बाद ना करे। हर राष्ट्र का हर एक नौजवान हमारा अपना भाई है, और कोई अपने भाई को मरता हुआ कैसे देख ले भाई? देश का जो स्तंभ है वो युवा तो है, तो उस युवा को हम कैसे गिरता हुआ देख लें? अपना ये एक हॉल है भाई, इस हॉल में हमारी कक्षा चलती है, इसी हॉल में हम सोते ही मेरा तकत है, यही हम खाते दूध पीने लग रहे हैं। मैं भी दूध पी रहा हूँ, ब्रह्मचारी भी दूध पी रहे हैं, मैं भी च्यवनप्राश खा रहा हूँ, ब्रह्मचारी भी च्यवनप्राश खा रहे हैं, साथ में कक्षा चल रही है। ये कह रहे कि रोज लाइव आया करो, चलो देखते हैं वो तो आपका जो ब्रह्मचर्य का अनुभव है यहाँ गुरुकुल में, तो क्या कुछ विशेष लगे कि हाँ जी गुरुकुल में ये ब्रह्मचर्य में ये विशेष हो जाता है यहाँ तो? और आजकल तो थोड़ा सा अपना कार्यक्रम हुआ है, साथ में दौड़ावा भी गए, तुमने चला भी गए, विवाह में भी साथ में आवेंगे,
ठीक है ना, कार्यक्रम निपट गया, अभी आज तुम्हारे फोन जमा हो गए। तो अपने ब्रह्मचर्य को यदि आपने मजबूत कर लिया तो भाई ब्रह्मचर्य तक फालतू आनंद और किसी चीज में नहीं है। याद रखना, जितने भी विषय हैं, विषय वासनाओं के जो सुख हैं, आनंद तो उनमें भी है, ऐसी बात नहीं कि उनमें आनंद नहीं है, लेकिन ऋषि लिखते हैं जो आनंद ब्रह्मचर्य में है, जो आनंद ब्रह्मचर्य में है, वो आनंद विषय व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। इतना आनंद ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य पालन जितना करोगे उतना आनंद बढ़ता रहेगा, और विषयों को जितना भोगोगे उतनी टेंशन बढ़ती रहेगी, है ना। तो इसलिए अखंड प्रचंड बनो भाई, एक दूसरे का सहारा मांगो, एक दूसरे ने टोकिया करो, भाई ब्रह्मचर्य पालन बढ़िया चल रहा आगे नहीं, कदे मन में विचार तो नहीं ठांदा दो, बैठ कर संध्या में कुछ और विचार ठाता हो। एक दूसरे को संभालते रहा करो, जागते रहो। जो अपने एक चौकीदार पूरे चोरों को अलर्ट रख, चोरों को भगा के रखता है, लोगों को सावधान रखता है, जागते रहो। आज के समय में जो ये वासना का आतंक छाया हुआ है, इस आतंक में एक दूसरे को जगाते रहो, जागते रहो। ये है परमात्मा की बनाई हुई कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो अपनी अलग अलग ध्वनियां देती हैं। प्रभु ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है ना। अगला पुण्य कर्म हो गए तो मनुष्य बन जाएंगे, ना तो फिर हमने भी कुकाना पड़ सके ऐसे ही है। तो इसलिए पुण्य कर्म कर लो, ब्रह्मचर्य पालन कर लो, तो ऐसी किलकिल लागेंगे फिर। अभी कोई आओगा मरेगा लठ पाछा के ऊपर, फिर और कुका होगा पाछा तोड़ देगा कौन को। तो ये ब्रह्मचर्य पालन करके अपने जीवन को सफल करो, ठीक है ना। अपने जीवन को ब्रह्मचर्य पालन से और ना होगा सफल को करेगी। संकल्प लो, मैं संकल्प है कुछ भी ना है, सौदा है कुछ ना है, संकल्प का आगे की मजबूत है, अपने आप ने मजबूत करो। जहां आपको लगता है मेरा संकल्प कमजोर होता है, वहां जाना बंद कर दो। मैं मुझे पता है दुश्मन नहीं लैंड माइन्स बिछा रखे हैं, फिर मैं मूर्ख थोड़ा ही वहां जाऊं, रास्ता बदल लूंगा अपना। जहां मुझे दिखता है यहां मेरे ब्रह्मचर्य में विघ्न उत्पन्न होता है, वहां रास्ता बदल लो अपना। क्यों जी ब्रह्मचारी जी, ठीक बात है कि नहीं, रास्ता बदल लो। तो बात ऐसी है भाई, अखंड प्रचंड ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचर्य पालन करो। यहाँ इतने अपना पुस्तकालय ही है, पुस्तकों पे समय लगाओ, थाली मत रहो। आपका फोन जमा हो गया भाई, इसका नहीं करे भाई, कहाँ हो, इसका नहीं करे, परसों जाने वाले हैं ये। मैंने जो कहा था जमा करना है, जमा कर आपने कहा था 1-2 दिन वाले जो निकलने वाले हैं, किस वजह से। अरे 1-2 दिन आना है, इसका सिस्टम दूसरा है, ये मेरे अंडर में है। बात मुझे आप फोन करने हाँ भाई, इसका दूसरा हिसाब किताब है, ठीक है जमा, ये मेरे अंडर कंट्रोल में है। ये इसने खोप पैदा कर रखे हो रे, तेरा मोबाइल लेने की हिम्मत नहीं पड़ी है? कोई बात नहीं है, नहीं खोप, यू खोप भी पैदा कर देता है हैं? मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ, मांगे नहीं। कभी तो मांगे ही ना, बता दिया मैंने। तो ये मोबाइल तो तुम्हारे भले के लिए छुड़वाओ, देखो मेरे तो कोई नुकसान नहीं है ना। बस तुम्हारा मोबाइल रखना, मेरी तो कक्षा में तुमने आना है, मैं जो काम बताऊं काम करना है। तो मोबाइल मेरे तो कोई बाधा करेगा नहीं तुम्हारा मोबाइल, कि मोबाइल में कक्षा चला रहे और तुम मोबाइल में लग रहे, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने काम बताया तो मोबाइल, ऐसा हो नहीं सकता। यही है कि तुम 2-4 दिन हो तो कुछ अपने सीख लोगे, और तुम्हारा मोबाइल में मेरे क्या बाधा करेगा, और तुम्हारी बाधा दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं, क्यों जी।
तुम्हारा मोबाइल मेरे वादा करेगा? मुझे तो कुछ भी वादा नहीं करेगा वो। जब कक्षा होगी तुम कक्षा में आओगे, भोजन का होगा भोजन में आओगे, व्यायाम का होगा व्यायाम में आओगे, है ना। लेकिन वो है कि तुम विघ्न ना हो तुम्हारा, इसलिए हम प्रयास करते हैं मोबाइल का, ठीक है ना। और अच्छा लग रहा है गुरुकुल में है? कोई ऐसा तो नहीं कष्ट हो रहा किसी प्रकार का? हाँ भाई, कोई कष्ट हो तो बता सको, हम उसमें प्रयास करेंगे दूर करने का। कोई कष्ट नहीं है, खान पान दिनचर्या ठीक चल रही है? हाँ भाई ठीक चल रही है। आपके पास कुछ फरमाइश आ जाती है, ये बनाओ जी आज ये करो? नहीं, ऐसी कोई नहीं आती है। मैं तो आपसे परामर्श लेता हूँ, अब ऐसा कोई बताते भी है तो हम बनाओगे। चलो ठीक है, अब सोने का टाइम हो गया है, मंत्र पाठ करेंगे और तुम्हारी कुछ दिनचर्या पूछेंगे, ठीक है ना। आज दिन में क्या कुछ रहा, क्या कुछ किया है। तो अब इसको तो फोन को तो बंद कर दो भाई, वीडियो को तो। 9:50 हो गई है रात्रि की, नहीं 8:50